भैया बहनों, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। 1 मिनट के लिए बस आप लोगों से बात करेंगे, फिर हम चलेंगे। 26 जनवरी 1950 को बताया गया कि आपका संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। गणतंत्र का केवल मतलब समझ लो, शाब्दिक 2 शब्दों से बना है, गण और तंत्र। गण का मतलब लोग, जनगण, है ना, आप सब, हम सब, और तंत्र का मतलब सिस्टम। यानी हमारा देश जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा ही संचालित है। किसी बाहरी शक्ति, किसी राजा रानी, किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं है। हम सब ने मिलकर उसे आजाद कराया, अपना संविधान लिखा और हमारे ही बीच से लोग जा करके इस देश के प्रमुख बन गए। और आप ये जानते हैं कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी चलाया हुआ है, बच्चे संविधान का पुनर्लेखन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप संविधान को जरूर पढ़ो, उसके कुछ चीजों को जरूर पढ़ो। उसकी प्रस्तावना, मूल अधिकार, आपके कर्तव्य, है ना, क्योंकि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जानना बहुत जरूरी है। और आप ये जानिए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान, सर्वश्रेष्ठ देश जहाँ पर आप रहते हो, तो इन सबको सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाना है? आपको बनाना है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या का लाभ बहुत बड़ी स्थिति है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जनांख्यिकीय लाभ है। इतने बड़े लेवल पर अभी कम से कम 20 से 25 साल तक भारत बूढ़ा नहीं होने वाला है। युवा आबादी, है ना, आप सब बड़े होंगे, तो जितने पढ़े लिखे होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना ही घर, समाज, देश मजबूत होगा। तो यदि आप सबने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली ना, तो भारत कम से कम 5 अमेरिका से आगे जा सकता है। भाई वो 30 करोड़ है, 35 करोड़ है, हम 40 करोड़ है कि नहीं? लगभग 5 गुना की स्थिति में होंगे, 6 गुना की स्थिति में होंगे। तो 5 अमेरिका जैसे देश हमसे पीछे जा सकते हैं अगर हमारी जनसंख्या पढ़ लिख जाए और अच्छी हो जाए। इसलिए आपको इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं भी उन्हीं किताबों को आज की तक पढ़ा हूँ जो आप पढ़ रहे हैं। आपने जो गीत गाए वो मेरे अंदर रचे बसे हुए हैं, अक्षरता याद है, सपने में भी नहीं भूल सकता कोई याद। और आपके पुस्तकों के पीछे एक वाक्य लिखा होता है, स्वयमेव मृगेंद्रता। उसको बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से सुनो, न समझ में आए अपने टीचर से पूछो। और जिस दिन आपके समझ में वो बिल्कुल आ गई बात, उस दिन आप फिर मृगेंद्र ही रहेंगे, है ना, अपने अपने क्षेत्र के लाइन रहेंगे। समझ गए? अपने अपने क्षेत्र में आगे कोई किसी में, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ बहुत विशेषता है। उसको पहचानना है, वो टीचर पहचान लेता है, वो टीचर पहचान लेता है। बच्चे टीचर से इतने कनेक्ट होते हैं, इतने कनेक्ट होते हैं जितना अपने माँ बाप से। समझते हैं? अगर माँ बाप ने कोई चीज बता दी, बच्चा चाहे उसको ना माने, टीचर, हम अपने बच्चों से देखते हैं कि वो जिद कर लेता है कि मेरे टीचर ने ये बात बताई है, ये गलत बोली नहीं। ठीक, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर से 5वीं तक के, वो अपने टीचर को इतना फॉलो करते हैं, इसीलिए गुरु का दर्जा है। उसके जैसा खाना, उसके जैसा पानी पीना, उसके जैसा चलना, उसके जैसे कपड़े पहनना, मतलब एवरी स्टाइल को फॉलो करते हो ना। तो जो टीचर उस तरह के होते हैं, बच्चे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और स्कूल बहुत जरूरी होता है, यहाँ पर सोशलाइजेशन होता है। आप अकेले भी पढ़ सकते हो, आपके माँ बाप बहुत संपन्न हो, टीचर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सीखते हो एक एक बच्चे आपस में आकर के एक दूसरे से जो सीखते हो, वो घर से नहीं सीख सकते, है ना। तो स्कूल, आपके गुरु, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और हमारी जो गुरु परंपरा है, जिसमें भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गुरु को, उसको हमको बनाए रखना है। आप कितने भी ऊंचे चले जाओ,
अटल जी ने कहा था आपके पैर जो है तो धरती पर होने चाहिए। आप हिमालय एवरेस्ट पे चढ़ जाओ और कोई ताली बजाने वाला ना हो आपके लिए तो खुश कैसे होगी बताओ। एआई का जमाना आ रहा है ना, लेकिन एआई क्या खुश हो सकती है? नहीं। हमारे विश्वनाथन आनंद और कंप्यूटर में मुकाबला था, लोग चेस का, शतरंज का, तो कंप्यूटर जीत सकता है, लेकिन क्या वो खुश होगा उतना जितना विश्वनाथन आनंद को खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मनुष्य को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। मैं अपने बारे में बता दूं कि हमारे जिले में जैसे शिक्षा व्यवस्था जो देखते हैं तो हम 1 से 8 तक की जो शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कहलाते हैं, वो मैं हूँ। और इसी तरह से 9 से 12 की शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए दूसरा अधिकारी होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक। फिर इस तरह से जब 12वीं आप पास कर लेते हो तो शिक्षा व्यवस्था अलग अलग हो जाती है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा, अलग अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इसमें से हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में महारथी करे और इस तरह से सरस्वती शिशु मंदिर के समस्त केंद्र, विद्या भारती के तमाम, इनके बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हूँ। मैं जहाँ जहाँ रहता हूँ बिल्कुल आपके मदद के लिए, आपके संगठन की मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। मेरे लायक कभी कोई भी सेवा हो, कोई कार्य हो, आप जरूर बताएं, मैं जो भी संभव मैं करूँगा, क्योंकि अंततः सबका उद्देश्य तो एक ही है ना, देश को आगे ले जाना, शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाना, वो प्राइवेट हो, किसी संगठन का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो हम सब इसी भावना से काम करें, संगठन दो है ना, साथ साथ चलने से हम बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।